मेरा नाम प्रवीण है। मैं महाराष्ट्र के एक गांव में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से 6 साल पहले हुई थी। तब ठंड का मौसम था। उस वक्त मैं नौकरी की तलाश में था, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं थे और मेरे घर में मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरी माँ, हम 3 लोग ही रहते थे। लेकिन 1 महीना पहले मेरे बड़े भाई सुरेश को मुंबई में जॉब लगी थी, तो वो मुंबई में ही रहता था और भैया जितना कमाते थे उससे उनका और हमारे घर का खर्चा चल नहीं पा रहा था। उस वजह से मैंने भी नौकरी करने का फैसला किया। एक दिन मैंने मेरे भैया को फोन किया और उन्हें अपने नौकरी के बारे में पूछा, तो वो मुझे बोले, प्रवीण, मैं 2-3 दिन में तुम्हारी भी नौकरी ढूंढ लेता हूं, ठीक है? तो मैंने उन्हें खुशी खुशी ठीक है बोला। मैंने ये बात मेरी माँ को बताई, तो मेरी माँ को भी बहुत अच्छा लगा। 2 दिन बाद मेरे भाई ने मुझे फोन किया और वो मुझे बोला, अरे प्रवीण, तेरे लिए एक अच्छी खबर है। मैंने तेरे लिए एक जॉब ढूंढ ली है और वो भी तेरे ही काम की है। तो मैं भैया को बोला, अरे लेकिन भैया, जॉब कौन सी है वो तो बताओ। तो वो मुझे बोले, एक बड़े से होटल में तुझे खाना बनाना है और वो होटल के मालिक तुम्हें तनख्वाह भी अच्छी देंगे। बस तुम 2 दिन बाद यहां आकर कुछ खाने की चीजें बना दो और होटल के मालिक को खिला दो। अगर उन्हें तुम्हारी खाने की चीजें पसंद आती है तो वो तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह देंगे। भैया की वो बातें सुनकर मैं खुशी में समा गया। दोस्तों, मैं इससे पहले भी 2-3 गांव के होटलों पर काम कर चुका था, लेकिन उनकी तनख्वाह मुझे ज्यादा ना मिलने की वजह से मैंने वो काम छोड़ दिया था। लेकिन भैया ने अब मुझे अच्छी तनख्वाह की बात की तो मैं बहुत खुश हुआ। अब मैंने ये बात मेरी माँ को बताई तो मेरी माँ भी बहुत ज्यादा खुश हुई, लेकिन उसे थोड़ा दुख भी हो रहा था, क्योंकि उसके दोनों बच्चे अब उसे छोड़कर दूसरी शहर में रहने वाले थे। फिर मैं मेरी माँ को बोला, माँ, जब मैं वहां पर अच्छे से सेटल हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें भी यहां से लेने आऊंगा। फिर हम दोनों भी मुंबई में साथ ही रहेंगे। दोस्तों, मैंने ऐसा इस वजह से बोला था क्योंकि मेरे भैया एक कंपनी में जॉब करते थे और उन्हें कंपनी की तरफ से एक रूम मिला था, लेकिन उनके रूम में पहले से ही 3 लोग उनके साथ रहते थे, तो उनके साथ मेरा और माँ का रहना मुश्किल था। खैर, 2 दिन बाद मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर मुंबई चला गया। मेरे भैया मुझे स्टेशन पर लेने आए थे। ट्रेन से उतरकर सीधे मैं भैया के पास गया। वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। फिर वहां से हम दोनों एक दूसरे के गले मिलकर उनके रूम पर चले गए। अब शाम हो चली थी। हमने खाना वाना खाकर कुछ बातें करके रात के 11 बजे हम सो गए, क्योंकि कल मुझे जल्दी से होटल पर जाना था। दूसरे दिन जल्दी से फ्रेश होकर मैं और मेरा भाई उस होटल पर चले गए। होटल के मालिक से मेरे भैया ने मेरी पहचान करा दी। फिर उन्होंने मुझे कुछ खाने की चीजें बनाने को बोला। थोड़ी ही देर में मालिक ने जो जो खाने की चीजें मुझे बनाने को बोली थी वो मैंने सब बनाई। जब उन्होंने मैंने बनाई हुई चीजें खाई तो उन्हें मेरा काम बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्होंने मुझे आज से ही नौकरी पर रख लिया था। वो मुझे तनख्वाह भी अच्छी खासी दे रहे थे। फिर मैं और मेरा भाई खुशी खुशी होटल से घर आ गए। मेरे भैया के रूम पर पहले से ही उनके साथ 3 लोग रहते थे। उस वजह से मैंने अपनी एक रूम ले ली। मेरे रूम से होटल का फासला अगर मैं चलते हुए जाऊं तो 2 घंटे का था, और अगर बस से जाऊं तो मैं बहुत ही कम समय में वहां पर पहुंच जाता, लेकिन बस का भाड़ा मेरे लिए बहुत ज्यादा पड़ रहा था। उस वजह से मैंने एक साइकिल ले ली। अब साइकिल से मैं रोज आना जाना कर रहा था। मालिक की होटल रोज रात 12 बजे बंद हो जाती थी
लेकिन अगर कभी ज्यादा कस्टमर हो तो रात का 1 भी बजता था। अब मुझे वहां पर काम करते हुए 1 महीना हो चुका था। ऐसे ही एक दिन मालिक ने मुझे बोला, अरे प्रवीण सुनो, आज होटल पर कुछ खास लोग आ रहे हैं। अगर उन्हें हमारे होटल का खाना अच्छा लगा तो वो हमें उनके बिजनेस में पार्टनरशिप देने वाले हैं। वैसे तो रोज तुम अच्छा खाना बना लेते हो, लेकिन आज थोड़ा और अच्छा खाना बनाओ। तो मैंने मालिक को ठीक है बोला और मैं खाना बनाने लगा। मेरे साथ 2 लोग और भी थे, मनोज और सुमित। हम तीनों एक साथ ही होटल का खाना बनाते थे। उस 1 महीने में हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हुए थे। उन दोनों ने मुझे एक बात बताई थी, प्रवीण, तुम जिस रास्ते से जाते हो उस रास्ते से देर रात को मत जाया करो, क्योंकि वहां पर हर अमावस की रात को कुछ अजीब घटनाएं होती रहती है। लेकिन मैं इन सब बातों को नहीं मानता था। खैर, अब रात के 10 बज चुके थे। हमने सारा खाना बना लिया था। कुछ नॉनवेज था और कुछ वेज बनाया था। जो लोग आज खाना खाने आने वाले थे वो अब आ चुके थे। उन्होंने अब जल्दी से खाना खाया। उन्हें हमारे होटल का खाना बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने हमारे मालिक को अपने बिजनेस में पार्टनरशिप दे दी। वो लोग खाना खाकर चले गए। उस वक्त रात के 12:05 हो रहे थे। उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी। हमारे मालिक हम पर बहुत ज्यादा खुश थे। उस वजह से उन्होंने हमें आज हमारे पेमेंट होने से पहले ही पैसे दे दिए और कुछ बोनस भी दिया, और हमें बोले कि होटल में आज बहुत ज्यादा खाना बचा है तो तुम वो खाना ले जा सकते हो। फिर मनोज और सुमित ने वेज का खाना पूरा अपने साथ ले लिया और वो होटल से चले गए। मुझे नॉनवेज बहुत पसंद था, तो मैंने एक डिब्बे में अपने लिए चिकन लिया और मैं भी अपना गर्म जैकेट पहन के अपनी साइकिल से अपने रूम की तरफ निकल पड़ा। आज ठंड बहुत ज्यादा थी और रास्ता भी काफी सुनसान लग रहा था। मैंने मेरा खाने का डिब्बा अपने साइकिल के हैंडल को लगा दिया था और मैं धीरे धीरे अपनी साइकिल चला रहा था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी की वजह से मुझे रास्ता साफ साफ दिख रहा था, लेकिन अब मुझे रास्ते पर लोग नजर नहीं आ रहे थे। अब रात के 12:55 हो रहे थे। अब मैं थोड़ा सा आगे आया हुआ था। अब यहां से मेरी रूम 25 मिनट की दूरी पर थी और मेरे रूम तक पहुंचने के लिए अब इस रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। तो मैंने मेरे जेब से टॉर्च निकाली और टॉर्च के सहारे मैं अब रास्ते से जा रहा था। मैं थोड़ा ही आगे गया था, लेकिन तभी अचानक से एक औरत और तकरीबन 5 या 6 साल का लड़का रास्ते के बीचों बीच में वो दोनों खड़े थे। उस औरत ने लाल कलर की साड़ी पहने हुए थी। उसकी साड़ी काफी मैली दिख रही थी। उस औरत के सिर से और गले से काफी ज्यादा खून आ रहा था। उस लड़के ने एक बनियन और हाफ पैंट पहने हुए थी। वो बनियन जगह जगहों पर फटी हुई दिख रही थी और काफी मैली भी दिख रही थी। उस लड़के के दोनों गालों पर जख्म दिख रहे थे। उसका बायां पैर ऐसा दिख रहा था कि मानो उसके पैर में हड्डी ही ना हो। उन्हें देखकर मैं काफी ज्यादा घबराया था और अपनी आंखें फाड़कर उतने अंधेरे में उन दोनों को साइकिल चलाते चलाते देख रहा था। अब मैं उनके थोड़ा सा पास आया था। तभी मेरी बैटरी की रोशनी उनके चेहरे पर गई, तो उनकी वो बड़ी बड़ी आंखें देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया और काफी तेजी से उनके पास से साइकिल चलाने लगा। चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा था। रास्ते पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। मैं मेरी बैटरी के सहारे अपनी साइकिल दौड़ा रहा था। तभी पीछे से किसी के दौड़ने की मुझे काफी तेजी से आवाज आ रही थी। जब मैंने अपनी एक नजर पीछे डाली
तो वो औरत मेरे साइकिल के पीछे काफी तेजी से दौड़ रही थी और उसका लड़का भी लंगड़ाते हुए मेरे पीछे काफी तेजी से दौड़ रहा था। ये देखकर उतनी ठंड में भी मुझे काफी ज्यादा पसीना आ गया था, लेकिन मैं मेरी साइकिल काफी तेजी से दौड़ा रहा था। लेकिन मैंने मेरी साइकिल काफी तेजी से दौड़ाने के बावजूद भी वो दोनों मेरे पास आ चुके थे। वो लड़का मेरे दाएं साइड से दौड़ रहा था और वो औरत मेरे बाएं साइड से दौड़ रही थी। अब वो दोनों भी मेरे साइकिल के बराबर ही दौड़ रहे थे। तभी मेरी साइकिल एक गड्ढे में से काफी ज्यादा ऊपर उछली और नीचे आई। उस वजह से मेरा पूरा बैलेंस बिगड़ गया और साइकिल का स्पीड काफी ज्यादा होने की वजह से मैं साइकिल से 50 मीटर की दूरी पर गिर पड़ा। मेरे सिर को काफी ज्यादा चोट आई थी। मेरा बायां हाथ बहुत ज्यादा खरोंचने की वजह से उससे खून आ रहा था। जब मैं उठने की कोशिश कर रहा था कि तभी मेरी नजर मेरी साइकिल पर गिरी, तो आगे का नजारा देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो औरत और वो बच्चा मैंने जो नॉनवेज साथ में लिया था उस पर किसी भूखे जानवर की तरह टूट पड़े थे और वो गुरगुराते हुए वो खाना खा रहे थे। जब मैं उन्हें देख रहा था तो मैं काफी ज्यादा डर रहा था। तभी उस औरत की नजर मेरे ऊपर गिरी, तो मैं जल्दी से वहां से उठकर अपनी साइकिल छोड़कर लंगड़ाते हुए भाग रहा था। और तभी भागते भागते जब मैंने पीछे की ओर देखा तो वो औरत मेरे खाने का डिब्बा खा रही थी और मेरी तरफ देखकर कुछ अजीब तरह से हंस रही थी। ऐसे ही लंगड़ाते हुए मैं दौड़ रहा था। जैसे तैसे करके मैं मेरे रूम पर आया और दरवाजा बंद करके मैं पलंग पर लेट गया। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अभी भी मेरे हाथ पैर काफी ज्यादा थर-थर कांप रहे थे, लेकिन रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी और दिन भर के काम की वजह से मुझे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठा तो मैं बुखार से तप रहा था, तो मैंने मेरे साथी दोस्त मनोज को फोन लगाकर बोला कि आज मैं होटल नहीं आऊंगा और उसे फोन पर कल रात की सारी बात बताई। तो मेरी बात सुनकर मनोज और सुमित दोनों भी जल्दी से मेरे रूम पर आए। फिर मुझे वो बोलने लगे, अरे हमने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि रात को उस रास्ते से मत जाना, लेकिन तुम हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा, पर आखिर वो दोनों कौन थे? तो सुमित ने मुझे बताया, आज से 2 साल पहले कल जिस रास्ते से तू आ रहा था उस रास्ते के एक साइड में कुछ लोग सोते थे। एक रात ऐसे ही वो औरत और उसका बच्चा उस रास्ते पर सोए हुए थे। तभी एक कार वाला जो नशे में धुत गाड़ी चला रहा था, उसने उन माँ बेटे को अपने कार के नीचे कुचल डाला। रात काफी ज्यादा होने की वजह से वो वहां से भाग गया। सुबह लोगों को जब उनकी लाश दिखी तो पुलिस वालों ने उस केस की छानबीन की। तब पता चला कि उनकी मौत एक कार से हुई है। तब से वो औरत और वो बच्चा देर रात को दिखते हैं। उनकी वो बातें सुनकर मैंने उस दिन से रूम पर देर रात आना ही छोड़ दिया और मैंने मेरे मालिक को भी बताया कि अब मैं सिर्फ रात के 9 बजे तक ही ड्यूटी करूंगा। तो मेरे मालिक भी मान गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।